मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बैक्टीरियल डिसीज पढ़ा रहे थे जिसमें कई बैक्टीरियल डिसीज इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस और इसके अलावा टिटनस हो गया था, डिप्थीरिया हो गया था, पर्टूसिस जिसे वूपिंग कफ कहते हैं वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये सब कुछ और बैक्टीरियल डिसीज जो रह गई हैं वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। देन हम आपको पढ़ाएंगे वायरल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में एक बहुत ही ज्यादा फैटल डिजीज है जिसको कहते हैं प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ब्लैक डेथ का पॉजिटिव एजेंट जो है उसको Yersinia pestis कहते हैं, जिसे अर्लियर पहले जाना जाता था Pasteurella pestis में। ठीक है, तो ये Yersinia pestis जो है या Pasteurella pestis है, which is the positive agent of plague। What are the symptoms of plague? Symptoms are concerned, symptoms are mainly high fever, बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, हेडेक होता है, बहुत तेज सिरदर्द होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, बेहोशी सी आ जाती है, और एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्लेग। अगर हम दवाओं की बात करें, विच मेडिसिन्स यूज्ड इन द क्योर ऑफ प्लेग, तो टेट्रासाइक्लिन एक सुना होगा, टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक्स उस जमाने में ये बहुत ज्यादा काम करी थी, जिसका नाम था टेट्रासाइक्लिन। बाजार में ये टेरामाइसिन के नाम से अवेलेबल होता है, मार्केट में जाएंगे तो ये तो शार्ट नेम है, ट्रेड नेम, ये टेरामाइसिन है। तो ये तो बात हो गई प्लेग की। अब बात करेंगे लेप्रोसी की। सेकेंड डिजीज जिसको कहते हैं वो है कौन सी है? लेप्रोसी। देखो इसके बाद लेप्रोसी। लेप्रोसी का अगर हम पॉजिटिव एजेंट देखें तो पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम, लेप्री है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का ये पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो चकत्ते पैचेज हो जाते हैं स्किन पर, अल्सर के साथ साथ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है स्किन में, और नर्व्स डिफॉर्मिटीज हो जाती है, जिससे कि जो फिंगर्स देखिए यहाँ से गलने से शुरू हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, ये बोला जाता है लेप्रोसी, जिसे हिंदी में कुष्ठ या कोढ़ कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दवाइयों की तो दवाएं इसके लिए गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है, एंड दिस ड्रग इज नॉन एज MDT। क्या नाम है इसका? MDT। MDT का कोई पूरा नाम बता सकता है? टाइप करो, टाइप करके बताओ व्हाट इज द फुल नेम ऑफ MDT। कोई बताएगा MDT का पूरा नाम क्या है? बोलो। MDT का पूरा नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी। नोट करो, एम से क्या हो जाएगा? मल्टी, डी से हो जाएगा ड्रग, एंड फाइनली थेरेपी MDT। नोट करो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी करें। ठीक है, तो ये लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी का हमने पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्री बता दिया, और इसके सिम्टम्स भी बता दिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी। एंड फाइनली हमने आपको बता दिया क्या द ट्रीटमेंट, की दवा क्या है, इसका इलाज क्या है। तो MDT इज द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी हो गई। लेप्रोसी के बाद एक आपने देखा होगा एक्ने हो जाती है।
इसको मुहासे वगैरह भी कहते हैं, कील मुहासे हिंदी में कहते हैं। तो एक्ने जिसे ब्लैक हेड और पिंपल्स कहते हैं, एक्ने दिस इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक हेड और पिंपल्स। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नीज, नोट कर लो, उसको भी हम नोट करवाते हैं। एक्नी, इसको हम ब्लैक हेड्स या फिर हम बोलेंगे क्या, पिंपल्स। पॉजिटिव एजेंट की बात करें प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी, this is the positive agent of very positive agents है ब्लैक हेड एक्नी। देखा होगा टीनेजर्स को, लगभग हर एक टीनेजर को ये प्रॉब्लम होती है एक्नी या पिंपल्स की। तो ये पिंपल्स जो है वो एडोलेसेंस की निशानी है, कहीं ना कहीं एडोलेसेंस होता है, दैट इज हार्मोनल चेंज जो होता है उसकी वजह से होते हैं। और इनके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, डिफरेंट टाइप के जो ऑइंटमेंट्स, जेल एक्सेट्रा हैं उन्हीं से ट्रीटमेंट कराया जाता है। ये तो बात हो गई अबाउट द, कौन सी डिजीज बता दी आपको हमने बता दी आपको बैक्टीरियल डिजीज। अब बात करेंगे अबाउट द वायरल डिजीज। वायरल डिजीज आर दोज डिजीज विच स्प्रेड बाय द वायरसेस। वायरस के द्वारा होने वाले जो डिसीज होंगे उनको हम वायरल डिसीज करेंगे। आपने देखा होगा पोलियो से लेके मॉक्स तक, एड्स, सार्स, मर्स, कोविड-19 जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये सब के सब क्या है, ऑल आर वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का जनरली कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, केवल वैक्सीनेशन जो होता है उसके थ्रू हम प्रिवेंट हो सकते हैं उसके अगेंस्ट। ट्रीटमेंट की बात की जाए इसलिए ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सीमित कैरेक्टर्स इनके नॉन लिविंग के हैं, जबकि नॉन लिविंग तो इनमें भरा पड़ा है। कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम्स एक्सेट्रा नहीं होते हैं, सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। आखिर आप किस पर एंटीबायोटिक का असर कराएंगे? तो मुश्किल होता है इनको ट्रीट करना। बॉडी के अंदर इंटरफ्रॉन निकलते हैं। आपने महसूस किया होगा कभी अगर हमें इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड जिसे जुकाम कहते हैं हो जाता है, तो देखते हो कि पहले दिन बहुत तेज प्रॉब्लम होती है, विजिंग होती है, कफिंग होती है, रनिंग नोज होती है एक्सेट्रा। एंड सेकेंड डे से, अगर सेकेंड डे पूरा हो जाता है तो थर्ड डे से हमें आराम होना शुरू हो जाता है, और 5वें दिन आते आते हम 100% क्योर हो जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर इंटरफ्रॉन बनते हैं। इंटरफ्रॉन मीन्स एंटीवायरल एजेंट्स। बॉडी खुद ही इंटरफ्रॉन को बनाएगी, जो कि वायरस को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और हम पहले जैसे फिर से हो जाएंगे। तो इंटरफ्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। IF एंटीबॉडी। ओके, तो अब बात करते हैं अबाउट द वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोलियो की। पोलियो आपने सुना होगा। वायरल डिसीज, पहले ही वायरल डिसीज की बात करते हैं। पोलियो
जिसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलियोमाइलाइटिस। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो इसका होता है पोलियो वायरस। किससे होता है? आप कह सकते हैं पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आपने देखा होगा जितनी भी डिसीज होती है उनका सबसे बड़ा सिम्टम हेडेक एंड फीवर होता है। तो इसका भी सिम्टम जो है वो हेडेक है, फीवर है और फिर पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस का मतलब समझते हो? पैरालिसिस का मतलब है कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे, मीन्स फीलिंग ना आए उसमें। जैसे आपसे कोई कहे पैर आप मूव करो, फिंगर्स मूव करो, अगर ना हो तो ये हो सकता है एक सिचुएशन का ही बन सकती है, पैरालिसिस की बन सकती है। तो इसमें जो भी होता है आपने देखा ये अपर एब्डोमेन है, ऊपर वाला हिस्सा, ये लोअर एब्डोमेन दैट इज लिम्स जो होते हैं, लिम्स पैरालाइज हो जाते हैं। आपने देखा होगा वो चल नहीं पाते, उन्हें वैसाखी से या किसी सहारे से चलने की जरूरत पड़ती है। तो क्या इसमें है एक सिम्टम्स ये भी है कि इन्हें क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, थेरेपी की, तो इसकी सबसे अच्छी दवा केवल यही है प्रिवेंशन, कि हम हाउ कैन बी प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन हो सकता है रिपीट। अगर हम बच्चों को क्या दें? पोलियो की ड्रॉप दें, जिसको बोलते हैं ओपीवी। देख ओपीवी जो है, ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओ से हो जाएगा ओरल, पी से हो जाएगा पोलियो और पी से हो जाएगा वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे ओपीवी कहते हैं, वो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चों को ये दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई पोलियोमाइलाइटिस, दैट इज पोलियो की। दूसरी जो बीमारी होगी उसको कहेंगे इन्फ्लुएंजा। देखो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड देखो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें, ऑर्थोमिक्सोवायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्या नाम बताया? ऑर्थोमिक्सोवायरस। पॉजिटिव एजेंट हो जाएगा ऑर्थोमिक्सोवायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा का सबसे बड़ा सिम्टम जो है नीजिंग है, छींक आएगी, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। फीवर होता है, हेडेक होता है। क्या बताया? फीवर, हेडेक एंड मस्कुलर पेन। आपने देखा होगा मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लुएंजा। और कफिंग, खांसी होगी, डिस्चार्ज जो होगा फ्रॉम नोज से फ्लूइड निकलेगा, डिस्चार्ज होगा। अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाओं में एंटी कोल्ड ड्रग्स जो होंगी, जो कि इसको सही करेंगी, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी यूज की जाती हैं। मीन्स जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं उनका अच्छा रोल है इन्फ्लुएंजा को ठीक करने में। देखिए जनरली डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज्यादा दवाई ना लो, वजह हम अभी पहले बता चुके हैं आपको कि बॉडी के अंदर दूसरे तीसरे दिन से इंटरफ्रॉन बनने शुरू हो जाते हैं जो कि वायरस को खत्म कर देते हैं और पर्सन जो होते हैं वो 100% क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर कर दें कि जो इन्फ्लुएंजा है वो एक्यूट डिजीज है, क्रॉनिक नहीं है। एक्यूट के साथ साथ ये इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का मतलब कम्युनिकेबल है। आपने देखा होगा घर में किसी एक व्यक्ति को अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो हो सकता है उस घर के सभी लोगों को बाद में इन्फ्लुएंजा हो जाए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एयरबॉर्न है। और जूठे अगर सेम बर्तन वगैरह यूज करेंगे तो भी ये एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में अच्छे से रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा के बाद बात करेंगे मम्स की। अगली डिजीज है विच इज नॉन एज मम्स। मम्स की बात करें तो इसके लिए जो वायरस रेस्पॉन्सिबल है विच इज नॉन एज पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ, किसका पॉजिटिव एजेंट होगा जो बता रहे हैं मम्स। मम्स में होता क्या है, कभी सोचा है कि मम्स में क्या होता है? मम्स में होता ये है कि जो भी पर्सन होता है उसकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, काफी पेन होता है, फीवर भी हो सकता है, फीवर होता ही है इसमें। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें मम्स की, पेनफुल स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड लिख लो। सिम्टम क्या होगा? पेनफुल, क्या बता रहे थे हम आपको? हम बता रहे थे आपको पेनफुल स्वेलिंग। आवाज आ रही है क्यों? इन मम्स में हम बता रहे हैं पेनफुल स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड। पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स की होती है ना, उनमें सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है विच इज नॉन एज पैरोटिड ग्लैंड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, इससे इन्फेक्टेड लोगों की जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसके लिए मम्स वैक्सीन दिया जाता है। अगर प्रिवेंशन होना है तो मम्स का एक वैक्सीन होता है, उससे हम बच सकते हैं अगेंस्ट द मम्स। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर हो गई किसी को मम्स। ये तो प्रिवेंशन के लिए है कि पहले से आप लगवा सकते हैं मम्स, लेकिन अगर बाद में हो रही है तो कुछ ड्रग्स जो है एंटीबायोटिक्स विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट दिस डिजीज। अब बात करेंगे मीजल्स। चौथी जो डिजीज है इज नॉन एज मीजल्स। देखो मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी पैरामिक्सोवायरस है। क्या नाम है उसका? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द, किसका पॉजिटिव एजेंट है जो अभी हम बता रहे हैं? मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट जो है उसका नाम है पैरामिक्सोवायरस। दिमाग में रखना इसको। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज बुखार होगा, बहुत तेज बुखार होगा इसमें अगर किसी को भी मीजल्स होगा। व्हाइट ब्राउन पैचेस ऑन बॉडी एंड ब्लिस्टर्स, व्हाइट जो पैचेस होंगे चकत्ते से पड़ जाएंगे और इसके साथ साथ ब्लिस्टर्स होंगे। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ मीजल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है जिसको MMR कहते हैं। MMR वैक्सीन कैन बी, जो कि बच्चे से लेकर बच्चों को ही ज्यादातर होता है, तो बच्चों को जन्म के समय या जन्म के बाद हम क्या देंगे उसको? MMR देंगे जिससे कि वो सही बना रहेगा, उसको मीजल्स नहीं होगी। पांचवी जो बीमारी है विच इज नॉन एज डेंगू, सुना होगा, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। डेंगू जिसको कहते हैं बोन ब्रेक फीवर, जिसे हिंदी में कह सकते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, डेंगू इज नॉन एज बोन ब्रेक फीवर या ब्रेक बोन फीवर जैसा कहना हो। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है अर्बोवायरस फ्लैवी है, लिख लो। पॉजिटिव एजेंट जो है अर्बोवायरस फ्लैवी, जो है पॉजिटिव एजेंट। और इसका जो वेक्टर है वो है एडिस एजिटाइप।
क्या एडिस एजिप्टाइन इज द, इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर इज द एडिस एजिप्टाइन, ध्यान रखना। अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो डेंगू जो है, डेंगू में फीवर होगा और साथ ही साथ जैसा कि नाम से ही ब्रेक बोन फीवर है, इसमें क्या होगा, बहुत तेज क्या होगा, जो बोन्स होंगी बोन्स में दर्द होगा। तो ये भी एक सिम्टम्स है इसका डेंगू का। ज्वाइंट्स जो होते हैं, ज्वाइंट्स में दर्द होगा। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स की जो नंबर होती है, जो जनरली 1.2 कम से कम होती है, 1.5 तक होनी चाहिए, तो वो कम हो जाती है, 80, 80,000, 60, 20, 40। जैसे जैसे सीवियरिटी इस डिजीज की बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्लेटलेट्स होंगी वो उनकी नंबर घटेगी। और आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का होना बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्लड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनके बगैर हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बहुत कम वो हो जाती है, प्लेटलेट्स की नंबर बहुत कम रह जाती है, अल्टीमेटली क्या होता है, हेमरेज होता है, खून की उल्टी आ सकती है, पूरे के पूरे मल्टीपल जो ऑर्गन्स हैं उनसे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आज हमने कौन कौन सी डिजीज बता दी, पहली पोलियो, दूसरी इन्फ्लुएंजा, तीसरी माउथ, चौथी मीजल्स एंड फाइनली फिफ्थ वन इज डेंगू बता दिया। और इससे पहले हमने कुछ आपको आज बैक्टीरियल डिजीज भी बताई थी, तो इसमें जो भी बचा है वो कल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।